क्या आप जानते हैं कि दिवाली केवल धन और संपत्ति का त्योहार नहीं है? बहुत समय पहले जब ब्रह्मांड में न सूरज था, न चांद, न तारे और न जीवन, केवल अंधकार फैला हुआ था। उस अंधकार को अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि वह स्वयं को सृष्टि का स्वामी मानता था और उसका साम्राज्य इतना प्रबल था कि देवता, असुर और मनुष्य सभी उसके अधीन हो गए थे। सृष्टि स्थिर और नीरस हो गई थी। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस अंधकार को समाप्त करें और संसार में प्रकाश और जीवन का संचार करें। विष्णु मुस्कुराए और बोले कि हर अंधकार की गहराई में प्रकाश का बीज छिपा है और अब उसे बाहर लाने का समय आ गया है। तब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। पर्वत मंदराचल को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन आरंभ हुआ और समुद्र से पहले विष निकला, जिसे महादेव ने अपने कंठ में धारण किया। धीरे धीरे समुद्र से रत्न, दिव्य शस्त्र, अमूल्य आभूषण और औषधियां प्रकट होने लगी। अंत में समुद्र की गहराई से प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लिए हुए। उनके प्रकट होते ही देवताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई। इसी बीच समुद्र से दिव्य आभा फैली और उसी आभा में से प्रकट हुई माता लक्ष्मी, जिनके हाथों में कमल और चारों ओर स्वर्ण प्रकाश झर रहा था। उनके प्रकट होते ही अंधकार कांप उठा और पहली बार पृथ्वी पर उजाला फैला। देवी लक्ष्मी ने कहा कि जहां मेरी पूजा होगी, वहां धन, सौभाग्य और समृद्धि सदा निवास करेगी। अंधकार देव घबराया, लेकिन विष्णु ने उसे समझाया कि अब से हर अमावस्या की रात, जब अंधकार सबसे प्रबल होगा, लोग दीप जलाकर माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी का स्वागत करेंगे। उस रात देवताओं और मनुष्यों ने मिलकर पहली बार दीपक जलाए। घर घर, गलियों और नगरों में उजाला फैल गया। अंधकार पीछे हट गया और पहली बार सृष्टि में आशा, जीवन और समृद्धि का संचार हुआ। इस घटना से ही धनतेरस और दीपावली का पर्व स्थापित हुआ। धनतेरस के दिन लोग स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दीपावली पर घर घर दीप जलाए जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और अंधकार पर प्रकाश की विजय का उत्सव मनाया जाता है। दीपावली केवल धन का त्योहार नहीं है, यह विश्वास, भक्ति और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है।